19 जुलाई 2023 को सियाचिन में सेना की टेंट में आग लग गई। इस आग से अपने साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन पिछले दिनों उनका पारिवारिक विवाद सामने आया, जिसमें शहीद के पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें बेटे की बहादुरी के लिए मिला मेडल छूने तक का मौका नहीं मिला। बहू सारे संबंध तोड़ चुकी है। मैं यही सोच के जब राहुल जी वहाँ मुझे भवन में मिले तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जो चार दिन से बहू हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि एक बार देखी भी नहीं, जिसको मैं अंशुमान से ऊपर रखा था। और ये भगवान मुझे सांस दिया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं उसको बोलती थी मेरा अंशुमान तो फौज के लिए बना है, वो वहाँ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मैं रहूंगी, तू मेरा अंशुमान ही है। पर उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे उस दिन सडनली मैं बहुत दुखी थी। तो राहुल जी जैसे आए मेरे सामने में, मुझे देखे और मुझे सर पे हाथ फेरे और सांत्वना देने लगे कि हम आपके साथ हैं, दुखी ना हो, बहुत बड़ा काम करके गया है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं इसको, जो मैं दर्द झेल रही हूँ, आगे माँ बाप ना झेले जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। और कुछ नहीं माँ बाप को चाहिए होता है, औलाद चाहिए होता है। पर जब औलाद भी नहीं है और वो सम्मान भी बहू नहीं दे रही है, सम्मान के लिए मैं तड़प रही थी और कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठे शहीदों के उत्तराधिकार को लेकर। हालांकि अब सेना के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह रकम अंशुमान के पेरेंट्स और पत्नी में बराबर बांटी गई है। यानी माता पिता को 50 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि पत्नी को भी 50 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं जहां तक पेंशन की बात है, तो क्योंकि अंशुमान ने अपनी पत्नी को ही नॉमिनी बनाया था, लिहाजा पेंशन की हकदार पत्नी ही होंगी। बता दें कि आर्मी की मदद के अलावा यूपी सरकार ने भी शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे, जिनमें से 15 लाख रुपए माता पिता को और 35 लाख पत्नी स्मृति को दिए गए थे। इसके बावजूद शहीद के पेरेंट्स ने कहा कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए। देखिए, हमारी बहू 13 के अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे। और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लाइट में रहती थी हमारी बेटी के साथ, अपना सारा सामान पैक करके ले गई। और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन वो जा रही थी, 26 मद्रास रेजिमेंट से बंदा लेके आया था सामान, उन्होंने एक बार देखा भी नहीं। तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, उनको थोड़ी तकलीफ रही होगी। लेकिन जब मेरी बेटी पहुंची और देखी कि ऐसे सामान एक झोले में पैक है, बाकी सब कुछ वहाँ से वो अपने 3-4 सूटकेस में 5 घंटे रही थी नोएडा में, लेकर के 4 घंटे करीब लेके गई थी। तो हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो वो ये कहती रही कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो ये करेंगे। लेकिन वो 10 दिन बाद ही किसी स्कूल में पढ़ाने चली गई थी। मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं कि मैं ये जान सकूं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। तो कम से कम आप सारे, क्योंकि उस समय जब 26 मद्रास का भी सामान आ रहा था 403 फील्ड रेजिमेंट का, अंशुमन की बिलोंगिंग्स 3 महीने बाद उन्होंने नंबर उनका बंद कर दिया। और वो हमारे पास जब संपर्क किए तो हमने कहा कि जो भी पे पर्क्स एंड मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप उनको दे दें, लेकिन जो भी मेरे बेटे की एक बनियान तक हो हमारे पास भेजें। तो वो 403 फील्ड एम्बुलेंस जो होता है, फील्ड रेजिमेंट उसका मेडिकल का, उन्होंने इसको हमारे पास भेजा था 4 महीने बाद, और वो बंदा हमको दे करके गया था। तब हमने ये उनसे रखी कि अगर आप बहादुर तो किसी व्यक्ति को उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके मित्र और उसके गुरु बनाते हैं, तो ये सम्मान आप माता को ग्रहण करने दें और बाकी सारे पैसे आप ले जाएं, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने कहा जो हमें सरकार दे रही है हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से बात करें। और वो राष्ट्रपति भवन में भी आई। राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत, बस ये विश किया। और जो सम्मान मिला वो केवल हम देखे उसको,
हमने तो हाथ से छूने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से जब ग्रहण किया तब छुआ, और एक बार बाहर निकलते समय फोटो में वो उस दिन से राइट फ्रॉम 4 अगस्त टू टिल डेट वो अपने माता पिता के साथ रह रही। हमारे घर से उनका संबंध बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कहें कि खत्म हो गया। अब ये भी समझ लेते हैं कि आर्मी में नियम इस वक्त हैं क्या। आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि जब एक अधिकारी सेना में नियुक्त होता है तो वह आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड और प्रोविडेंट फंड के लिए सबसे करीबी नॉमिनी का नाम देता है। इंश्योरेंस फंड और प्रोविडेंट फंड के लिए एक से ज्यादा नॉमिनी दिए जा सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिए ऐसा कोई विकल्प आर्मी की ओर से नहीं दिया जाता है। आर्मी ज्वाइन करने के समय ऑफिसर्स ज्यादातर अविवाहित होते हैं। ऐसे में पहले माता पिता ही नॉमिनी होते हैं, लेकिन ऑफिसर्स को शादी के बाद इसे अपडेट करने के लिए कहा जाता है। इंश्योरेंस फंड और पीएफ में पत्नी और माता पिता के बीच रकम को आधा आधा बांटा जा सकता है, लेकिन पेंशन के मामले में एक ही नॉमिनी बनाया जा सकता है, और शहीद अंशुमान ने अपनी पत्नी को ही नॉमिनी बनाया था। कुल मिलाकर यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। शहीद की पत्नी हो या माता पिता, दोनों के अपने दुख हैं और अपनी त्रासदी है। ऐसे में इन मामलों को आर्मी बेहद तत्परता और संवेदनशील तरीके से सुलझाती आई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।